गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चले मॉडल के चैप्टर में आज आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद मॉडल वर्ब कुड। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद मॉडल वर्ब कुड। Complex sentence with model verb क्या could। चलिए तो हेडिंग तो यही रहेगी, ठीक है, परंतु इसमें आप कुड नॉट का भी प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले रूल 1 की बात करते हैं, ठीक ना। रूल 1 में जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का नियम। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हो, रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है, तो मॉडल का बोलचाल में पास्ट फॉर्म, वो कहते हैं पास्ट फॉर्म, मुझे हंसी आती है। अब क्या यही है, लिटिल नॉलेज की बात है। पास्ट फॉर्म नहीं, हाँ इसी वजह से पास्ट फॉर्म बोल देते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। कोई भी मॉडल, किसी भी मॉडल का पास्ट फॉर्म होता ही नहीं। मेरी वीडियो देख लीजिए, ऐसा होता तो कैन का अल्टरनेटिव कुड नहीं हो सकता है, कहीं कभी नहीं हो सकता है, ठीक ना। और आज ही मैं दिखा देता हूँ कि कैन का अल्टरनेटिव कुड हो सकता है। कल वाली वीडियो में कैन नॉट का अल्टरनेटिव क्या दी, कुड नॉट भी मैंने दिखाया था। तो चलिए वो बात की बात क्या करते हैं भैया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कैन का प्रयोग होता है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के समय रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद कैन के स्थान पर, ऐसा आप नहीं कहोगे कि कैन को कुड में बदलते, नहीं, क्या कहो, क्या लिखोगे, कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग कर दिया जाता है। ऐसी दशा में कुड कैन का ही अर्थ देता है, कैन का ही अर्थ देता है, ठीक ना। इस तरह से सेंटेंस का जो भाव है ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ, समझाता हूँ आपको, यही नोट करना है आपको इस नियम में, ठीक ना। चलते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल चलिए डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं। अब कहते हैं कि ही से टू मी, आई कैन हेल्प यू। क्या कहा, हिंदी अनुवाद क्या हुआ? अगर हिंदी में लिखोगे तो क्या होगा, हिंदी का डायरेक्ट क्या बनेगा भैया, उसने मुझसे कहा। ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और यही फार्मूला हर मॉडल पर लागू होगा। किसमें? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगा। यहाँ का रिपोर्टिंग और किसमें है, पास्ट टेंस में है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, सॉरी मुझसे कहा। तो जैसे इंग्लिश है वैसे ही आप मैं तुम्हारी सहायता क्या कर सकता नहीं, ये हुआ महाराज नहीं सकता, ठीक है। अब चलिए सकता हूं, ध्यान दीजिएगा,
यानी कैन का प्रयोग किया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको बढ़िया समझ लीजिए। यही चीज कहीं भी लागू करोगे, सैल से शुभ बनाते समय, विल से वुड बनाते समय, मे से माइट बनाते समय, ठीक है ना। अब ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोलिए है ना। डायरेक्ट नरेशन में ये दोनों पार्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना है, ठीक। हेडिंग क्या दी गई है, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे तुम इनडायरेक्ट नरेशन में इसे चेंज करते हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। ध्यान दो जी। अब यहाँ हम और थोड़ा इधर से आ जाते हैं, नहीं तो अट नहीं रहा। चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, बोलिए टू ड्राफ्ट हो जाता है। कभी भी आप ये नहीं लिखोगे यहाँ से, ये सेट को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में, और टू क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट। कभी भी ये मत कहना कि सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं, बिल्कुल रॉन्ग रूल है। ऐसा कोई पढ़ाता है तो टू क्या हो जाता है, ड्राफ्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि टेल ऐसी क्रिया है जो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेती है। ओके, तो टोल्ड मी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर कंजक्शन दैट लागू होगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव में अफर्मेटिव है, तो कंजक्शन दैट का प्रयोग होना तय। अब आई क्या होगा भैया, तो हम नरेशन पढ़ाने लगे, ठीक है, कोई बढ़िया भैया ट्रेलर है ये नरेशन का, इंतजार करना, बहुत जबरदस्त नरेशन मिलेगा। तो आई को हम किससे चेंज करेंगे, ही से, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, ठीक ना। कौन है, फर्स्ट पर्सन। तो सन फार्मूला एक होता है, समझे ना, इसमें लागू होता है, वही लागू करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज होगा, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, अर्थात स्पीकर से। तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखो, कैन को कूड में बदला नहीं जाता, बल्कि कैन के स्थान पर कूड का प्रयोग किया जाता है, जो स्वयं में पास्ट फॉर्म है। ध्यान देना, जो स्वयं में पास्ट फॉर्म है, न कि ये कैन का पास्ट फॉर्म है। एकदम क्लियर कट बता रहा हूं आपको, क्योंकि मॉडल की संख्या कुल 13 होती है और 13 मॉडल स्वयं में क्या है, स्वतंत्र है। अर्थात एक मॉडल की संख्या कितनी, सिर्फ और सिर्फ एक होती है, ठीक है ना भैया। तो ऐसा क्यों किया गया, यहाँ पर ये कैन क्या है, हमारा प्रेजेंट फॉर्म है। कैन क्या है, प्रेजेंट फॉर्म, स्वयं में प्रेजेंट फॉर्म है। अब कूड क्या है, स्वयं में पास्ट फॉर्म है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि अब पास्ट फॉर्म सदैव पास्ट इंडिफिनिट में ही प्रयुक्त होता है। अरे ये तो इंपरेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बन जाता है, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट, पिछली वीडियो में पढ़ लीजिएगा, है कुड आई यूज योर पेन, तो ये कैन का स्थान ले लेता है। अगर पास्ट फॉर्म रहता है तो कैन का स्थान कैसे ले सकता है, मे का स्थान कैसे ले सकता है। इसी तरह माइट का भी प्रयोग होता है, समझाइए, पोलाइट रिक्वेस्ट में इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म होगा, तो कूड पास्ट फॉर्म भी होता है, प्रेजेंट फॉर्म भी होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में जब इसका प्रयोग किया जाता है, वो किसका फंक्शन देने लगता है, प्रेजेंट फॉर्म का। यहाँ पर किसका फंक्शन देगा, पास्ट फॉर्म। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो टोल है, देखो भैया ये क्या है, ये है पास्ट टेंस में, इसमें है पीटी, इसमें है भैया ये पास्ट टेंस में है। तो हम पास्ट टेंस में क्रिया को रखे, ओके, पास्ट टेंस में क्रिया को रखे, जो कहते हो बस आप
सेट लगने के कारण इस सेट को हमने टोड में बदल दिया और टू को ड्रॉप कर दिया। अब यह बात कब कही गई बोलिए? उसने मुझसे कहा, पास्ट टाइम में कही गई, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? पास्ट टाइम में है, अर्थात पास्ट टेंस में है। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। अब जब तुम जोड़ते हो, यही नियम है ये नरेशन का, कि जब पास्ट टाइम में फ्यूचर की बात की जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त क्रिया के टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्रिया हेल्प तो है मुख्य, लेकिन यह है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? मेन वर्ब की सहायता करना और सेंटेंस स्ट्रक्चर को पूर्ण करना। तो हेल्प नहीं बदलेगा, कैन बदलेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। हेल्पिंग वर्ब है तो क्या बदलेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, मेन वर्ब नहीं बदलेगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब ही बदल जाता है। ठीक है, ये चीज कब पढ़ाएंगे आपको? नरेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा। और यू किससे चेंज होगा? मी से। तो यहाँ नरेशन के इंतजार करिएगा। अब अर्थ लिखिए भाई, इनडायरेक्ट, ये तो इनडायरेक्ट हिंदी यहाँ है। अब इस डायरेक्ट हिंदी है, डायरेक्ट हिंदी का इनडायरेक्ट, ये तो भैया डायरेक्ट इंग्लिश थी, इनडायरेक्ट इंग्लिश बना दिया। अब देखिए क्या, उसने मुझसे, अगर नहीं आप तक पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। उसने मुझसे कहा, ठीक ना, या बोला, चेंज कर सकते हैं। उसने मुझसे कहा या बोला, इसका अर्थ लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी अर्थ को हुआ वो लिखिए, वो तो ग्रामर के नियमानुसार चेंज हो रहा है, नो प्रॉब्लम। टेल मीन्स कहना भी होता है, टेल मीन्स बोलना भी होता है। तो उसने मुझसे कहा कि, ठीक, वाह। अगर आप नहीं जानते हो, नियम ये जानते हो कि कैन को फूड में बदल दिया जाता है और यहीं पर गलती होती है, कैन को फूड में बदल दिया जाता है तो तुम फूड का अर्थ निकालने लगते हो, गलत हो जाता है। क्या होगा जी? कैन का अर्थ निकालो, ठीक ना। वह क्या जी? मेरी क्या सहायता कर सकता है। बोलो, कहाँ अर्थ बदला? कि जो अर्थ कैन का था, बोलो, वही अर्थ फूड का है। फर्क यही हुआ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय ये कंजक्शन की का प्रयोग कर दिया गया। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है भैया। क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन? ये दैट, समझे? तो हुआ क्या, जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। और यहाँ से यहाँ तक ये नाउन क्लॉज बनता, नाउन क्लॉज बनता। तो जो अर्थ कैन का है वही अर्थ कूड का निकलता है। तो तुम ये लिखोगे कि कैन के स्थान पर कूड का प्रयोग। अब कूड का प्रयोग जानते हो किसकी वजह से हुआ? इस टोल्ड की वजह से हुआ और इस कंजक्शन द्वारा जुड़ने के कारण हुआ और सेंटेंस हमारा क्या हो गया? बोलो, कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, बना कि नहीं बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थ जो कहते हो। अब देखो, मिलाकर तुमने कहा, यहाँ पर मिला नहीं रहे हो। उसने मुझसे कहा, जब उसने मुझसे कहा तो स्पीकर ने अपने लिए मैं लगाया, अब मेरे लिए तुम्हारा लगा रहा है, तुम्हारी। और जैसे वो इनडायरेक्ट में जब कर रहा है तो वक्ता द्वारा बात का अपने शब्दों में कही जा रही है, डायरेक्ट नरेशन। और वक्ता द्वारा बात जो का त्यों कही जाती है, क्या जी? उसके शब्दों में। और यहाँ पर उसके शब्दों में नहीं, ठीक ना। घुमा करके बात का क्या, देखिए,
जो कहते हैं वक्ता द्वारा जब बात जो कहते हो कह दी जाती है तो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और जब अपने शब्दों में कहता है तो इनडायरेक्ट। देखिए उसने मुझसे कहा, अब यहाँ पर मैं लगाया तो मैं अपने लिए लगा दिया, यहाँ पर क्या किया जी हुआ। अब को वक्ता कौन है, कंफ्यूज हो गए ना, मैं बता दे रहा हूँ। इस रिपोर्टिंग वर्ब का ये वक्ता है, लेकिन बात कौन कर रहा है? वक्ता किस सेंस में पढ़ते हो? बात कौन कर रहा? बात तो मैं कर रहा हूं, तो अब डबल स्पीकर तो हो नहीं सकता है। इस रिपोर्टिंग वर्ब का ये स्पीकर है, लेकिन असली वक्ता जानते कौन? रिपोर्टर हो जाता है, मीडिया हो जाता है। मान लो वह की बात को कौन दोहराया? मैं दोहराया, दो तरीके से, यानी रिपोर्टर। तो यदि रिपोर्टर द्वारा, आप सुनो फाइनल, यदि रिपोर्टर द्वारा वक्ता की बात को, वक्ता ने ये स्टेटमेंट दिया है, इस ही ने स्टेटमेंट दिया है, तो अगर रिपोर्टर द्वारा वक्ता की बात को जो कहते हो उसी के शब्दों में, अर्थात वक्ता ने ही ने अपने लिए आई लगाया तो तुम उसी के शब्दों में आई लगा कर कह दे रहे हो, तो ये हुआ डायरेक्ट नरेशन। अगर रिपोर्टर क्या किया, वक्ता की बात को उसके शब्दों में नहीं लिखकर अपने शब्दों में लिख रहा है, क्योंकि अब यहाँ रिपोर्टर क्या कह रहा है? उसने मुझसे कहा, मैं नहीं, मैं लगाता तो उसी की बात को, तो मैं किसके लिए? ही के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, घुमा दिया, अपने शब्दों में रिपोर्टर कह रहा है। मीडिया, न्यूज़पेपर वाला, न्यूज़ चैनल वाला क्या कह रहा है? उसने मुझसे कहा कि वह, अर्थात ये वाला हुआ, मेरी सहायता कर सकता है। मेरी यानी मैं, रिपोर्टर खुद अपने लिए मैं कह रहा, जबकि यहाँ पर क्या तुम लगा हुआ। ध्यान दो, यही नरेशन है शार्ट में। तो ऐसी दशा में ये कूड़ का जो मीनिंग है ना, सकता था, जो तुम निकाल देते हो ना भैया, बिल्कुल गलत है। कभी भी ऐसी भूल मत करना। मीनिंग जो डायरेक्ट नरेशन में जो मीनिंग होगी ना, वही इनडायरेक्ट नरेशन में मीनिंग होगी, कोई चेंज नहीं होगा। ये तो कैन की जगह कोड इसलिए लगाया जा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। ये रूल 1 समाप्त हुआ। लेकिन इसमें बोलो भैया, पूर्णार्थ का भी तो प्रयोग हो सकता है। बोलो, अगर हम कहते हैं कि ही, इसी वाक्य को ही से टू मी, ध्यान देना, ही से टू मी, आई कैन नॉट, बोलो, कैन नॉट हेल्प यू, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी असर्टिव सेंटेंस में ये अफर्मेटिव है और असर्टिव में ये निगेटिव है, तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, उसके बाद दैट हो गया, उसके बाद ही हो गया। बोलो, यहाँ पर कुड अलग अलग लिखे हैं, एक साथ है, तो इस तरह से लिखो, ठीक है ना? कुड, उसके बाद हेल्प मी हो गया, और तो ही है खाली। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। उसने मुझसे कहा कि वह मेरी सहायता नहीं कर सकता है। कभी भी मत निकालना कि कर सकता था, गलत हो जाए, ठीक ना? तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया? कुड आ गया, कुड नॉट आ गया। अब हम रूल 2 बताते हैं। चलिए, हाँ, अब चलिए, रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है जी, कुड नॉट का प्रयोग कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंडीशनल ना, कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक ना, सकना के अर्थ में, इसके अर्थ में भैया सकना, सकना के अर्थ में, यहाँ सकना लिख रहा हूं भाई, थोड़ा देख लेना। सकना के अर्थ में, सकना के अर्थ में, ठीक ना, एबिलिटी, क्या है, एबिलिटी, ठीक, क्या हुआ, हाँ एबिलिटी, ठीक, एबिलिटी आदमी, कैपेसिटी आदमी, पावर को व्यक्त करने के लिए होता है। अब यह एबिलिटी मेंटल एबिलिटी भी हो सकती है, फिजिकल कैपेसिटी भी हो सकती है, सर्कमस्टेंशियल कैपेसिटी या पावर हो सकता है कि नहीं, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसको देख लीजिए, यहाँ से मैं बना दे रहा हूँ। सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा, ठीक ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होगा। एससी होगा, यहाँ पर क्या होगा, एससी, एससी के तुरंत बाद कामा लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा पीसी, थोड़ा हम स्पेस ले रहे हैं सुविधा के लिए, ठीक। और एससी क्या होगी, कंडीशन, एससी क्या होगी, कंडीशन, यानी एससी में कंडीशन दी जाएगी। अब पीसी में क्या होगा, रिजल्ट आएगा। अब ध्यान दीजिए, रिजल्ट आएगा, तो कंडीशन रिजल्ट। अब चलिए, यदि कंडीशन पूरी होगी तो पीसी में रिजल्ट आएगा, कंडीशन नहीं पूरी होगी तो नहीं आएगा। इसका मतलब, अब आगे एग्जांपल देखिए। अब इसमें दो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, दो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, कौन कौन भैया, ये जो एससी होगा इसमें जो कंजक्शन होगा इफ, ओके, इफ के बाद एससी का, एससी इफ से ही स्टार्ट होगा, यानी कंजक्शन से स्टार्ट होगा। यहाँ पर होगा सब्जेक्ट, अब प्लस क्या हो जाएगा, एंड, उसके बाद हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक ना। हम लाइए टेंस पहले लिख देते हैं, टेंस लिख दें ताकि और इजी हो जाएगा। एससी भी होगा इन परफेक्ट, ठीक ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें भी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, एससी होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब चलिए, और पीसी भी होगा इन पास्ट परफेक्ट, इसमें होगा पास्ट परफेक्ट में होगा भैया। हाँ, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब इसमें दो प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, तो जो पहला सेंटेंस हमारा होगा इफ होगा, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेड होगा, उसके बाद यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल अर्थात क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक ना। फिर क्या होगा, अदर वर्ड्स होगा। अब चलिए, अदर वर्ड्स होगा, कामा हो जाएगा, उसके बाद प्लस प्लस करके पीसी आ जाएगा। तो पीसी में क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, पीसी में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद गुड होगा, उसके बाद हैव होगा, क्या होगा, हैव होगा, ठीक है, गुड प्लस हैव होगा, और पास्ट पार्टिसिपल होगा, अदर वर्ड्स होगा। नीचे आइए कि नहीं, आ जाएगा एक लाइन। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, अब सुनिए, इसमें नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसमें यहाँ कूड है, यानी हमारा सबऑर्डिनेट क्लास अगर पॉजिटिव सेंस वाला है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, ठीक ना, यदि कंडीशन पूरी होती है तो, ठीक ना। अब अगर इसको निगेटिव कर दिया जाए, किसको भैया, इसको क्या कर दें, निगेटिव कर दें। चलिए, इसको कर दिया निगेटिव, यानी हेड के बाद कर दिया नॉट,
उसके बाद यहाँ पास्ट पार्टिसिपल, फिर प्लस क्या कर दिया, अदर वर्ड्स कामा लगा दिया। उसके बाद तब क्या होगा, इस कूड के बाद आप क्या कर देंगे, अब हम प्लस के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि कुड नॉट इस तरह लिखे हैं, चाहे तो लिख लीजिए स्ट्रक्चर में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। यहाँ क्या किए, बोलिए, हेड के बाद नॉट लगाए, तो यहाँ आप कुड के बाद नॉट लगा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद हैव कर दिया, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल कर दिया, फिर आया कि नहीं, देखो जी आ गया, ये स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक, अब एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक, तो एग्जाम्पल ले लीजिए। कुड क्या करेगा, प्रेजेंस ऑफ एबिलिटी कैपेसिटी, आपने पावर को व्यक्त करेगा। अब कुड नॉट क्या करेगा, एब्सेंस कर देगा, उल्टा कर देगा। बस उस चीज को मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो मौखिक समझ लीजिए, एक साथ लिख दिया। तो अब देखिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही if he had asked me, ठीक, I could help him, क्या हुआ, यदि वह मुझसे पूछा होता या कहा होता, या पूछना मत कहिए, कहा होता, यदि वह मुझसे कहा होता तो मैं उसकी सहायता कर सकता था। बोलिए, कर सकता था, कंडीशन पूरी हुई, कहाँ पूरी हुई, जब कंडीशन पूरी हुई नहीं तो किसी में रिजल्ट कहाँ आया। इसका मतलब ये कुड क्या बता रहा है, हमारे अंदर उस समय क्या था, सरकम करी इंस्टेंशियल कैपेसिटी थी, चाहे धन से, चाहे दौलत से, चाहे जैसे भी सहायता करने की, यानी पारिस्थिति जन क्षमता थी या पावर था। जब वो हमसे बोलबे नहीं किया तो मैं इसकी सहायता कैसे करूं। यदि वह मुझसे कहा होता तो मैं उसकी सहायता कर सकता था, किया होता नहीं, कर सकता था। समझ गए पार्टी सेल्समैन। अब चलिए, इफ यू हैड वर्क हार्ड, कामा, इसमें एक चीज छूट गया ना, आप लोग बता नहीं रहे, बैठे हो, है छूट गया था ना, कुड है, खाली कुड हैव हेल्प्ड हिम, इसमें हैव छूट गया था, ठीक है ना, सॉरी उसके लिए, स्ट्रक्चर तो दे ही चुका हूं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, काची समय बचाना रहता है ना, इसी चक्कर में होता है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, you could have got good marks। अब बताइए, यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते, यही अर्थ है पैटर्न है, दोनों ही तरफ पास्ट परफेक्ट है, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर है भैया। यहाँ पर हैव का प्रयोग कर रहे हो, यहाँ कुड हैव का प्रयोग कर रहे हो, ध्यान देना। और इन मॉडल का सेकेंड स्ट्रक्चर
प्रयोग कर रहे हो। अब मॉडल का जब सेकेंड स्ट्रक्चर प्रयोग करते हो ना तो समझो कि वो पास्ट टाइम में अधूरे काम को ही बताता है, अधूरे रिजल्ट को ही बताता है। तो क्या हुआ, यहाँ शर्त रख गई, यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते तो अच्छे अंक प्राप्त किए होते। इसका मतलब कि कठिन परिश्रम नहीं किया और प्राप्त कर सकते थे, होते नहीं जी। यदि तुम कठिन परिश्रम किए होते तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते थे। यानी किसको बताया, मेंटल एबिलिटी को। किसको बताया भैया, मेंटल एबिलिटी को। अब देखो मेंटल एबिलिटी को बताया, बोलो मेंटल एबिलिटी अपनी पावर को बताया, ठीक ना, कि पास्ट टाइम में मेंटल एबिलिटी उसके पास थी। ये जो है कूड पर जो हमने वीडियो बनाई है इसके पहले, तो रूल नंबर 1 में है, क्या है, रूल नंबर 1 में है। पावर तो था, पास्ट टाइम में था, लेकिन क्या क्या ये किसी कारण बस मेहनत नहीं किया, जानबूझ के नहीं है, यहाँ किसी कारण बस नहीं किया, फंस गया मजबूरी में। तब क्या होगा, मेंटल का एबिलिटी हो गया। अब चलिए, अगर हम ये कहते हैं इसका फुल नाट्य बनाना चाहते हैं, ठीक ना, क्या जी, तो हम कहते हैं इफ यू, ध्यान दीजिएगा, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं किए होते, यदि तुम मेरी सहायता नहीं किए होते तो आई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई कुड नॉट कर लीजिए, या क्या करिए, कुडंट कर दीजिए। आई कुड नॉट या कुडंट क्या हैव, ठीक ना, आई कुड नॉट या कुडंट हैव डन दिस का वर्क। बोलिए क्या हुआ, यदि तुम मेरी सहायता नहीं किए होते तो मैं इस काम को नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था। तो ये क्या बताया भैया, बोलिए ये किसको बताया, ये बता रहा है, बोलिए एब्सेंस ऑफ कौन सी कैपेसिटी क्या है भाई, एब्सेंस ऑफ भाई क्या थी, कौन सी कैपेसिटी, मेंटल तो है नहीं, क्या फिजिकल भी हो सकती है ना, है, तो यहाँ पर ज्यादातर उम्मीद है फिजिकल की, तो क्या हो जाएगा, फिजिकल कैपेसिटी, ठीक ना, कैपेसिटी आपकी पावर, दिखा दिया ना। अब चलते हैं हम रोल 3 की तरफ। तो रूल 2 क्या है, पास्ट टाइम की बात करता है। अब हम रूल 3 की बात करते हैं, तो सुनिए रूल 3 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 कहता है कि प्रेजेंट टाइम में, यहीं पर इसीलिए अभी मैं बताया था कि कभी भी कूड को कैन का पास्ट फॉर्म मत कहो भैया। अगर कहते, मैं बार बार कहता हूँ, वो कैन का पास्ट फॉर्म होता ही नहीं है। तो फिर देखो क्या जानते हो, कूड का प्रयोग प्रेजेंट, क्या दी, कूड का प्रयोग प्रेजेंट अभी फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम में, प्रेजेंट अभी फ्यूचर टाइम में, क्या प्रेजेंस ऑफ, क्या है, बोलो प्रेजेंस ऑफ एबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ एबिलिटी। आप यहीं कर दीजिए, क्या हो, कैपेसिटी आपकी के पावर, पावर को व्यक्त करने के लिए होता है। ऐसी दशा में यह, ऐसी दशा में यह, जानते हो क्या, कैन का अल्टरनेटिव होता है। क्या होता है जी, कैन का अल्टरनेटिव होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम कहते हैं, क्या जी, कहते हैं बेशक, बेशक तुम अच्छा कर सकते हो, अच्छा कर सकते
हो यदि, ये भी सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स ही है। तो जब वीडियो ही कॉम्प्लेक्स बन रही है तो सिंपल सेंटेंस का कोई सवाल ही नहीं है। यदि तुम काली नियमित, क्या है, नियमित, नियमित का रूप से अध्ययन, क्या है, अध्ययन करो, करो या करते हो, करते हो। ठीक, तो इस बार क्या हुआ देखते हैं, स्ट्रक्चर उल्टा हो गया प्रेजेंट टेंस में। देखिए यहाँ से ये हो गया एससी और ये हो गया बीसी और ये हो गया आपका रिजल्ट और ये हो गया कंडीशन। तो बोलिए कंडीशनल का ये हो गया कंडीशन। तो बताइए कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ कि नहीं? यदि शर्त पूरी होती है तो अच्छा करेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ऐसी दशा में ये किसके अनुवाद का होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और इसका भी अनुवाद होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। दोनों कहाँ होगा बोलिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक ना। और ये भी क्या है भैया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक ना। तो थोड़ा सा काम करिए, मेहनत करिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो हम क्या करते हैं भाई, देखिए ट्रांसलेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि यू, ठीक, कौन कर सकते का बेशक तुम अच्छा कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। अभी हम देखते तो सही हो जाता, वहाँ आते तो यदि तुम नियमित रूप से अध्ययन करो या करते हो, ठीक है। अब देखिए, तो यू कुड या कैन, ठीक, ऐसे वाक्यों में ये कैन का अल्टरनेटिव कुड होता है। अब बताइए नहीं पास्ट फॉर्म है, हाँ कह सकते हो पास्ट फॉर्म है, गलती मत करना। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का प्रयोग कहाँ करोगे, यहाँ पर करोगे, अंदर करोगे, ठीक ना। यू कुड आदि कैन ऑफ कोर्स का जी डू वेल, क्या करोगे, डू वेल। इफ क्या है, इफ यू यस्टडी, इफ यू बोलो जी यस्टडी, ठीक ना जी, रेगुलरली, रेगुलरली आया कि नहीं भैया, थोड़ा देख लेना, आ गया ना। तो ये हुआ, इस तरह से कुड आप कुड नॉट का जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग समाप्त हुआ। तो मैं तो भाई का विधि विधान से कमेंट नहीं करते हो यार, मत लाइक करो, कम से कम लिखो तो, बताओ तो कि सर जी हाँ बहुत बढ़िया है, सर जी बहुत घटिया है, बोलो तो। मत करो सब्सक्राइब, नो प्रॉब्लम, मत करो लाइक, नो प्रॉब्लम, कम से कम कमेंट तो कर दो कि गुरुजी आपका पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा सुधार करूँगा। अरे मुझसे नहीं सीख सकते हो तुम, तो तुम ही मुझसे मुझे सिखा दो कि गुरुजी ऐसे ना पढ़ाइए, वैसे पढ़ाइए, ठीक ना। तो बस आज की क्लास में यहीं तक, थैंक यू।